भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल जीत लिया है। पूरा सिस्टम, पूरा मैट्रिक्स एक झटके में खत्म। अभी चल रहा है मई 2026 और कल जो लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर चिल्ला रहे थे खेला हो बे, आज लिटरली उनका खेल खत्म हो चुका है। बंगाल जो पिछले कई दशकों से टीएमसी और लेफ्ट का एक अभेद किला था, आज वहाँ भगवा लहरा रहा है। लेकिन रुको, अगर तुम ट्विटर पर बैठ के इस बात का जश्न मना रहे हो या फिर सैड स्टेटस डाल रहे हो तो इस जनरेशन के तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो सकते हो। ये सिर्फ एक स्टेट का इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये एक ऐसी मास्टर क्लास है पार, स्ट्रेटजी और रुथलेसनेस के ऊपर जिसने पूरे देश का नक्शा बदल दिया है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि सीधा दिल्ली और हम सबकी ज़िंदगी पर भी पड़ने वाला है। इसलिए आपका भाई मैं और आप आज हम मिलकर इस पूरे पॉलिटिकल भूचाल का ऑपरेशन करने वाले हैं। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, लेट्स डिकोड द मेस। इस जीत को सिर्फ नॉर्मल नेताओं की लड़ाई बिल्कुल मत समझो, बल्कि एक होस्टाइल कॉरपोरेट टेक ओवर की तरह समझो। ऐसा समझो कि दीदी की वहाँ पर मोनोपोली थी, मतलब टीएमसी वॉज दी ओनली कंपनी जो उस एरिया को रूल कर रही थी। ममता बनर्जी एप्पल के ब्रांड की तरह थी, मतलब कल्ट फॉलोइंग। और ऐसे में एक नई कंपनी यानी कि बीजेपी वहाँ पर रीजन में आकर कैसे राज कर सकती थी। रूल नंबर 1, रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी। बीजेपी 2014 से बंगाल में घुसने की तैयारियां कर रही थी। उन्हें पहले गालियां पड़ी, उनके वर्कर्स तक को पीटा गया और उन्हें आउटसाइडर बोला गया, पर उन्होंने हेट नहीं, हर एक छोटी मिस्टेक को कैश इन किया। एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन चार्जेस, संदेश खाली जैसे एक्सट्रीम मुद्दों को बीजेपी ने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर जनता के दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया। इसलिए बंगाल में चेंज इसलिए नहीं आया कि एकदम से सबकी आइडियोलॉजी बदल गई, बल्कि इसलिए आया क्योंकि पुराना सिस्टम अपने ही ईगो में पड़कर अपने आप को अपडेट करना भूल गया। और अब बात करेंगे उन चीज़ों की जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स आपको नहीं समझा रहे हैं। आखिर इस बंगाल विन का पूरे इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, आइए जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट तक समझते हैं। यार सबसे बड़ा इम्पैक्ट नंबर 1, डेथ ऑफ ऑपोजिशन। मेरे भाई, जब भी ऑपोजिशन इकट्ठी होती थी तो ममता बनर्जी सबसे मैसिव पिलर बन के सामने आती थी, पर अब जब उनका खुद का स्टेट ही चला गया तो बचा क्या। 2029 से पहले ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन जैसे आईसीयू में पड़ा हो। और बंगाल की जीत का मतलब आने वाले सालों में बीजेपी के पास एक ऐसी मैसिव, ऐसी बड़ी मेजॉरिटी होगी कि वो जो भी बिल्स चाहें, जितने भी बड़े, जितने भी कंट्रोवर्शियल, बहुत आसानी से पास कर पाएंगे, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़ के लॉज हो। पॉइंट नंबर 3 और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा समझना, नेशनल सिक्योरिटी। हमारी बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश के बिल्कुल सटी हुई, और वहाँ सरकार बनना मतलब बीएसएफ, इनफिल्ट्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी में 180 डिग्री टर्न आना। और ये आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है, ये देश की स्पाइन को तोड़ने या जोड़ने वाले मोमेंट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब भगवा वेव हमें हर दिशा में दिख रही है। और मेरे भाई, ज़रूरी ये होगा समझना कि बीजेपी अब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि इट्स द एंटायर सिस्टम। यार एक साइड वाले रो रहे हैं कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, फासिस्ट आ गया, और दूसरी तरफ वाले नाच रहे हैं सिस्टम पार दिया, बनेगा ना हिंदू राष्ट्र। पर भाइयों, ध्यान से समझो, इसमें तुम्हारा क्या बदलाव हुआ। बीजेपी जीते या टीएमसी, हमें वही कल 9 to 5 के धक्के खाने पड़ेंगे। हम अपनी जॉब से खुश नहीं होंगे, वही 1.5 GB डाटा ख़त्म कर हम कैंटीन में बैठ के अपने दोस्तों से लड़ रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बातें शेयर कर रहे होंगे। यार फ्री में इन नेताओं की पीआर एजेंसी का काम करने का क्या ही फ़ायदा। कल वही नेता प्राइवेट जेट्स में बैठकर रसगुल्ला खा रहे होंगे और हम
ट्विटर पर लड़ लड़ के अपना ही मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। आखिर क्यों? पॉलिटिकल भूचाल से अपनी लाइफ का सिलेबस निकालो और अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो कॉपी करो इन नेताओं की स्ट्रेटजी को। ये नहीं कि हम उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा दें। तो अभी इन 5 टेक अवेज को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाओ। पॉइंट 1, ब्रांड फटीग इज़ रियल। अगर तुम अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे, फिर चाहे तुम जितने मर्जी बड़े टॉपर हो, कल को एक हार्ड वर्किंग बंदा आकर तुम्हें रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब पास्ट सक्सेस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर सर्वाइवल। पॉइंट 2, अग्रेसिव पेशेंस। बीजेपी ने सिर्फ 2 दिन में बंगाल नहीं जीता, सालों की उत्पीड़ना, सालों का पेन, सालों की वॉयलेंस, सालों की बेइज्जती को सहा है। और तुम 2 इंटरव्यूज़ में फेल होकर, रिजेक्ट होकर सोचते हो कि यार मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे भाई, लंबी गेम खेलना सीखो। पॉइंट 3, नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर। इस ओवर कॉन्फिडेंस ने बंगाल में ही टीएमसी को डुबा दिया। अपने कॉम्पिटिटर की हर एक चाल पर नज़र रखो, उसकी इज्जत करो, उससे समझो। ओवर कॉन्फिडेंस इज सुसाइड। पॉइंट 4 और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आज की जनजी को समझना, इमोशनल सेपरेशन। मेरे भाई, पॉलिटिक्स में और बिजनेस में इमोशंस की वैल्यू कचरे के डब्बे जैसी है और अगर तुम्हें सक्सीड करना है तो इन इमोशंस को अपने दिल से निकाल कर साइड रखना पड़ेगा। सिर्फ स्ट्रेटजी और डेटा मैटर करता है, इसलिए अपनी लाइफ में इमोशनल डिसीजंस लेना बंद करो। नेता लोग अपनी पार्टी बदल लेंगे पर तुम कहाँ जाओगे? और अब पॉइंट 5 और बहुत ज़्यादा मज़ेदार, योर पर्सनल इकोनॉमी इज़ ग्रेटर देन पॉलिटिकल इकोनॉमी। कोई सीएम या कोई पीएम तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, तुम्हें सक्सेसफुल होने में मदद नहीं करेगा। मदद करेगा तुम्हारा दिमाग, मदद करेंगे तुम्हारे स्किल्स। इसलिए काम करो अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी खुद की जीडीपी बढ़ाओ। तो अब दिमाग का स्विच ऑन करो और नीचे मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या सोचते हो। क्या इस बंगाल की जीत के बाद ऑपोजिशन अब सच में आईसीयू पर पहुंच गया है? 2029 में क्या नतीजे रहने वाले हैं आपके अनुसार? तो अभी मिलते हैं हम कमेंट सेक्शन में। और हाँ जी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला, तो अभी इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी बहन भाइयों में, सिबलिंग्स में, लव्ड वंस में, ताकि वो भी इस वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और प्रोडक्टिव बनाएं। बाकी ऐसे ही और वैल्यूबल कॉन्टेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जशनदीप लूथरा को, लाइक करें, कमेंट करें अपने विचार। बाकी मिलते हैं कल एक नए कंटेंट पीस के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।